You're most welcome in the way of परवरिश। सफलता या कामयाबी क्या है? सफलता अर्थात जो आप पाना चाहते हैं उसे हासिल कर लें। अपनी निजी जिंदगी को जीने और बिताने के लिए आपकी सोच का दायरा ही आपको सफलता नजर आती है। लेकिन क्या वास्तव में आप स्वयं एक अधिकारी बन जाएं, आपकी सामने आने वाली आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे आवारागर्दी करें, तो क्या आप वास्तव में सफल इंसान हैं? वास्तविक सफलता का आकलन आपकी सोच से परे हो सकता है। वास्तव में सफल इंसान वह है जो अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी कल्पनाओं की दुनिया तक कामयाब बना सके। नौकरी पा लेना या एक सीढ़ी हो सकती है आपकी जिंदगी गुजारने की, लेकिन आपकी पहुंच और स्तर ही आपकी सोच का दायरा बताता है। आपके जीवन की उस वास्तविकता को तय करता है कि वास्तव में आप कितना बड़ा और व्याप्त सोचते हो। आपकी सोच का दायरा क्या है? अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। छोटी मोटी असफलताएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कामयाबी वास्तव में आपकी सोच के दायरे से अलग हो सकती है। अपने स्तर से ऊपर सोचो। सोचने में टैक्स नहीं लगता। आपकी कामयाबी आपकी सोच कितनी बड़ी है, इस पर निर्भर होगा आपकी वास्तविक सफलता का भविष्य। सफल होने का एक ही सूत्र है, सफल होने के बाद की खुशी में डूब जाइए अभी तुरंत और उत्साह के साथ चलिए सफर पर चलते हैं परवरिश के। आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी, क्योंकि लगाम आपके हाथ में मैंने दे रखी है। और जब आप पैदल चलने लगेंगे मेरे दोस्त, मैं अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ आपके रास्ते का कांटा निकालने में व्यस्त रहूंगा। आपकी मर्जी, आप अपने पांव को जिस दिशा में मोड़ लें, मैं तो सिर्फ एक दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा। मेरे दोस्त, जब कभी पल दो पल के लिए दिमाग अपनी नाजुक परिस्थितियों की तरफ घूम जाता है कि स्थितियां कैसी हैं, तो तकलीफ तो होती है जहन में। खुद से बोलना, दर्द सह ले जिंदगी, जलकर रोशनी तो दे, अंधेरा दब जाएगा तेरे पांव के नीचे। खुशियों का सूरज सदा चमकता रहता है हर दुख की काली घटाओं के पीछे। सफल होने का यही सूत्र है दोस्त। सफल होने की बात की खुशी में डूब जाइए अभी तुरंत और उत्साह के साथ घोड़े को मोड़िए और चलिए दिखाता हूं अपने प्यार का मंजर, जहां दुनिया बदल जाती है। आपको विश्वास करना होगा। जिंदगी की सीप में मोतियां अक्सर आंसुओं के समंदर में ही मिलती हैं। कभी कभी विश्वास की दीवार डगमगा जाती है, लेकिन संभलना आपको स्वयं ही होगा। दुनिया का शीश महल खड़ा है विश्वास की दीवार पर। विश्वास से कब्रिस्तान भी शहर बन गए। जिन्हें जीवन की महानता पर अटल विश्वास था, इतिहास के पन्नों में वे अमर बन गए। मुस्कुराइए दोस्त, चलते हैं हम खूबसूरत मंजर की तरफ, जहां पर जीवन बदलाव ढूंढ रहा है। धन दौलत सुख समृद्धि एक पेड़ के फल हैं। हर इंसान इनके बीज अपने हाथों बोता है। बहादुर उसे नहीं कहते जो ठोकर खाकर ना गिरे, जो गिरकर उठ जाता है बहादुर वही होता है। एक मीठी सी दर्दनाक कहानी सुनिए। पुराने जमाने में एक राज्य में एक प्रेमी जोड़ा था। पहले हाँ कहिए, कहानी सुनने के लिए हाँ हाँ कहना पड़ता है। एक प्रेमी जोड़ा था। जमाने की दीवारें उन्हें एक दूसरे से मिलने नहीं दे रही थीं। 7-8 साल बीत गए। दोनों एक दूसरे की चाहत की तन्हाई में झुलसते चले गए। उनका खाना पीना कुछ अच्छा नहीं रह गया था, सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते रहना। उनकी शरीर एकदम कमजोर हो रही थी। दोनों बिस्तर पर पड़ने लगे थे, बीमार हो रहे थे। उनमें उठने की शक्ति नहीं थी, वे सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी जिंदगी का अंत एकदम करीब आ गया था। यह खबर किसी तरह राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने आदेश दिया कि मरने से पहले दोनों को एक बार मिलने दिया जाए। राजा बड़े दयालु थे, शायद आसिफ भी रहे होंगे।
जब दोनों ने यह खबर सुनी कि राजा का आदेश है कि उन्हें मिलने दिया जाए तो अब क्या कहें, सोचिए खुद। यह कहानी नहीं दोस्त, आत्मा के शारीरिक मूर्त रूप होने की एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। जब मस्तिष्क तरंगें किसी चीज का मूर्त रूप बनाती हैं तो हृदय और खुशी की अनुभूति करता है, और आंतरिक खुशी की अनुभूति जितनी ज्यादा होती है, मस्तिष्क तरंगों को उतनी ज्यादा मात्रा में प्रेषित करता है। जब मस्तिष्क तरंगें किसी चीज का मूर्त रूप बनाती हैं तो हृदय और खुशी की अनुभूति करता है, और आंतरिक खुशी की अनुभूति जितनी ज्यादा होती है, मस्तिष्क तरंगों को उतनी ज्यादा मात्रा में प्रेषित करता है। जीवन की उत्पत्ति तो देखिए, जीव ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली तारंगिक ऊर्जा का केंद्रीकरण है। मैं दावा करता हूं कि यही सत्य है। जीवन की उत्पत्ति तारंगिक ऊर्जाओं का केंद्रीकरण है। मैं उसका पूरा विश्लेषण कर सकता हूं। जीवन की उत्पत्ति पानी में नहीं वरन ब्रह्मांड के पिंडों की सतह पर तैरने वाले किसी भी द्रव में हो सकती है। हमारा मस्तिष्क तरंगें पैदा करता है, और यह क्षमता हर जीव से ज्यादा अपने अंदर ही है। मनुष्य कल्पनाओं को इन्हीं तरंगों के माध्यम से हकीकत में बदल देता है। हम इंसान के शारीरिक ढांचे का क्या औकात यार। एक सांप काट ले, मौत। वह तरंगे ही हमारी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं। यही वजह है हम धरती पर अपनी खिंचाव की अनुभूति नहीं करते, क्योंकि हम द्वैसतही होते हैं। आगे की कहानी की वास्तविकता तो सुनिए। डूबने का खौफ मत कर, पार होगा है माझी, साहिल की वही जरूरत है। कश्तियां डूबी हैं जहां, जालिम जमाना क्या जानेगा प्यार की हकीकत। बगैर बारिश के बिजलियां आखिर गिरी हैं कहां। राजा की इजाजत मिलते ही दोनों ने जाने कैसी ताकत आई कि खुद ही एक दूसरे से मिलने के लिए उठे और चल दिए। वे इस बात को भूल गए कि बिस्तर से उठते ही वे गिर पड़ेंगे। उन्हें ठोकर लगने की परवाह नहीं रही। एक दूसरे को दूर से देखते ही वे दौड़ पड़े। गिर जाते फिर भी उठकर चलने लगते, फिर गिरते फिर उठकर दौड़ते। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक दोनों ने एक दूसरे को गले नहीं लगा लिया। सोचिए मेरे दोस्त, यह ऊर्जा कहां से आती है? इस ऊर्जा की अनुभूति कीजिए जब आपके जीवन का सबसे प्यारा चीज आपसे जुदा हो रहा हो और आपको उससे मिलना हो, तो आप अपने जीवन की शक्ति का पूरा उपयोग उससे मिलने के लिए कर डालोगे। और उस शक्ति को पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए, उसके मिलने की बात की खुशी की अनुभूति का होना जरूरी है। उन्हें खुशी दिखाई दे रही थी, न कि शरीर। लक्ष्य वे एक दूसरे के थे और उनकी खुशी की अनुभूति ही लक्ष्य के पार की बात है। यदि वे सिर्फ शरीर देख रहे होते तो उनमें ताकत नहीं आ सकती थी। सिर्फ शरीर देखने वाला प्रेमी जोड़ा कितना भी ताकतवर होगा, बैठकर इंतजार करेगा, आमने सामने होने पर कहेगा आओ बैठकर बातें करते हैं। सफलता एक प्रेम है। प्रेम तभी मिल सकता है जब चाहत ज्यादा हो। चाहत तभी बढ़ सकती है जब उससे मिलने की बात की खुशी का एहसास होगा। यदि आप यह सोचते हैं यदि वह न मिला तो क्या, हर रास्ते उसके आगे बंद हैं। यहाँ उलझन पैदा होती है क्योंकि दिमाग मंजिल की राह के रोड़े को निहार रहा होता है। जब आप लक्ष्य के मिलने की बात की खुशियों का एहसास करेंगे, मिलने की बात की खुशियों को आप सोचेंगे, आपको गलत रास्ते पर वो खुशियां नहीं जाने देंगी। प्यार महान है, प्यार सर्वशक्तिमान है, यह ईश्वर है। पूरे ब्रह्मांड की ताकत इसी से है, क्योंकि प्यार बराबर आकर्षण। यह हमेशा हमारे जमीर की रक्षा करेगा। गलत रास्तों से चलकर सचमुच का प्यार पाया नहीं जा सकता। गलत रास्ते सफलता को खो देते हैं। यदि हम अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए सैकड़ों लोगों के दिल की खुशियां, उम्मीदें तोड़ देंगे, हम वह प्यार कभी नहीं पा सकते जिसकी हम उम्मीद किए रहते हैं। जिंदगी के अंत की सारी खुशियां खुद ब खुद छिन जाएंगी। हमारी शक्ति एक दूसरे से तरंगों के माध्यम से जुड़ी है। हम जितने दिलों में अपने दिल का कनेक्शन जोड़ लें, हमारी क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है।
गलत रास्ते सफलता को खो देते हैं। सिर्फ लक्ष्य देखने वाला इंसान ही गलती करता है। उसे रास्ते की दीवारें नजर आती हैं और वह दीवारों को तोड़ने में जुट जाता है। यह मेरी निजी जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है दोस्त, जिसे दूसरे के अंदर से कुरेद कर निकाला और आपके साथ शेयर किया। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एक माँ जिसके पास 6-7 बेटे हों, उससे उसकी परेशानी और खुशी पूछिए। फिर एक ऐसी औरत से मिलिए जो एक संतान के लिए तरस रही हो। यदि निसंतान माँ को किसी मंदिर पर यकीन हो जाए तो वह अपनी जीभ काटकर चढ़ा देगी पत्थर की मूर्ति पर, अपने सिर पटक कर फोड़ देगी एक संतान के लिए। वह सिर्फ संतान नहीं देखती, वह संतान के मिलने की बात की खुशी में डूब जाती है। यहाँ एक छोटी सी हकीकत बताना चाहूंगा। मैं उस गांव का निवासी हूं जहां मेरे अलावा शायद सबको अपनी बिजली का कनेक्शन है। मेरी बिजली तो सीधे आकाश से गिरती है और जिंदगी की जड़ हिला देती है। मेरी एक बुरी आदत है कि दूसरों के बारे में जानने के लिए खुद को वैसा ही बना लेता हूं जैसा कुछ उनके बारे में सुना होता हूं। एक बार मेरे गांव में एक मासूम सी जिंदगी में बरसात हुई और बिजली का कहर लगे 7 महीने हो गए थे। इज्जत की बाबत होने के नाते उन्हें जो कुछ करना पड़ा क्या कहूं। मैं कुछ दिन बाद उससे भी मिला और पूछा, बड़े प्यार से पूछा, यदि आपका वह बच्चा आपकी गोद में होता तो। हे ईश्वर, मैंने ना जाने क्या गुनाह कर दिया। गाल पर लगा एक थप्पड़। थोड़ी मस्ती करते हुए मैंने फिर पूछा, फिर दूसरा गाल, फिर उसके पांव पकड़कर पूछा, प्लीज बता दीजिए मेरे दोस्त। मैं नीचे झुककर विनती कर रहा था। इतने में छलक पड़ी ममता की फुहार उसकी आंखों से, हिल गई इंसानियत की रूह उसकी 2 टूक लफ्जों से। किसी माँ के दिल का सच्चा प्यार देख लिया मैंने, कितनी मक्कार दिखती है दुनिया उसके एहसास के लफ्जों से। मेरे प्यारे दोस्त, किसी इंसान का हृदय बुरा नहीं होता, बल्कि वह खुद परिस्थितियों का गुलाम बनकर उसे बुरा बना देता है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यदि मेरा बस चलता तो जिंदगी भर उसे अपने शरीर के एक कोने में छुपाए रखती। कौन जानेगा दोस्त किसी दिल की हकीकत। इतना कहने के बाद वह मासूम अपने दुपट्टे से चेहरे को ढककर खिसकते हुए घर के अंदर भग गई। साथ रहने में और दिलों में रहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस जिंदगी की हकीकत को जानने के लिए बहुत नीचे तक गिरना पड़ता है। उन्होंने भी खुशी देखी रही होगी, लेकिन लक्ष्य की खुशी उसके बाद क्या होगा यदि उन्होंने सोचा होता तो। मेरे प्यारे, लक्ष्य देखने वाला चोर होता है, वह सिर्फ हासिल करना चाहता है। मेरी निजी भाषा में वह मूर्ख होता है। वह दीवारों को न देखकर ही अपनी जिंदगी को चरदीवारी के अंदर कैद कर लेता है। लक्ष्य मिलने के बाद क्या होगा यह जान लेना बहुत जरूरी है। यदि खुशी का अनुभव हुआ तो डूब जाइए ना। लक्ष्य के बाद की खुशी एक अथाह समंदर है प्यार का। इसकी लहरों की खुशियों का अनुभव करने वाला दीवारों से अलग हटकर पानी की तरह बह जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब प्यार असीमित होता है तब नफरत लेस मात्र नहीं रहती, क्योंकि इंसान उसके अलावा कुछ नहीं सोच पाता। सोचिए मेरे दोस्त, आप जो चाहते हैं उसे पाने के बाद कितने खुश होंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि नफरत को अपने दिल से निकालिए। यह हर सफलता के मार्ग का सबसे बड़ा बांधक है। यह हमारे ध्यान को बांट देता है। जिस दिन आपके दिल से नफरत चली जाएगी, यह धरती स्वर्ग से ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी आपके लिए। यही जन्नत है जिसे आंखें देख सकती हैं, और जन्नत देखने के लिए आखिर मरना पड़ता है। हकीकत यही है और कहीं कुछ भी नहीं। अपने लक्ष्य के बाद के मिलने की खुशी में डूब जाइए, उसी में घुलकर पागल हो जाइए। यह इतनी मजबूत है कि आपके मस्तिष्क की कैपेसिटी को बढ़ा देगी। आप उस पानी की तरह बन जाएंगे जो कहता रहता है, जिधर नजरें घुमाओगे हम ही नजर आएंगे। कभी बादल, कभी बर्फ, कभी हवाओं में खुली हुई नमी बन जाएंगे।